वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। मालेगांव 2008 बम धमाका मामला, मुकदमे की समाअत बंद कमरे में होगी या खुली अदालत में, एनआईए जज कल फैसला सादिर करे। गुजरात में बारिश के दौरान जबरदस्त बस हादसा, 10 अफराद हलाक, कई जख्मी। मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में जराइम का बाजार गर्म, 2 माह में 7 अफराद का कत्ल। सैलाब से मुतासिरा ताजिरों के दरमियान मौलाना नदीम सिद्दीकी के हाथों 200 ठेलों की तकसीम। अयोध्या तनाज़ा मामला, 1885 का मुकदमा और हालिया मुकदमा एक जैसा है, मुस्लिम फरीक का दावा। पंजाब के 4 शहरों में दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी, एयरबेस और आर्मी कैंप भी निशाने पर। फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से झटका, हिरासत के खिलाफ दायर अर्जी मुस्तरद हो गई। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात 2019, कांग्रेस ने जारी की 51 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त, जाने कौन कहां से है उम्मीदवार। शिवसेना ने और उद्धव ठाकरे के बेटे को दिया टिकट, पहली मर्तबा ठाकरे कुंबे का कोई रुकन लड़ेगा इलेक्शन। बल्किस बानो के इस मुतासिरा को मिलने वाले मुआवजे में नहीं होगी कोई तब्दीली, 2 हफ्तों में हो अदायगी, सुप्रीम कोर्ट का बयान। मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ देने वाली यूपी हुकूमत इंसाफ की आवाज को दबाना चाहती है, प्रियंका गांधी का बयान। चिन्मय आनंद मामले में कांग्रेस की न्याय पदयात्रा से कबल जतन प्रसाद नजरबंद। बेटियों पर जुल्म करने वालों के साथ खड़ी यूपी की है बीजेपी हुकूमत, राहुल गांधी का बयान। रूस के जंगलों में लगी आग मुकम्मल तौर से बुझाई गई। सऊदी नजरान शहर का 350 किलोमीटर इलाका हमारे कब्जे में है, हुसियों का दावा। खाशिकजी का कत्ल 21वीं सदी का सबसे बड़ा अलमिया। ईरान से महाजाराई का खतरा, कतर में मौजूद अमरीकी फौजी अड्डा जुनूबी कैरोलिना में मुंतकिल। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात के ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की ताज़ा तरीन खबरें लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आपको इत्तला कर दूँ कि आज का प्राइम टाइम शाये हो चुका है। दरअसल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम और कुछ बिजली की मसले की वजह से आज सुबह का प्राइम टाइम आपको शाम के वक्त में मिला। इस वजह से आज डेली वीडियो न्यूज़ बर वक्त शाये हो रही है। इंशाल्लाह कल से इवनिंग प्राइम टाइम भी बर वक्त शाये होगा। बहरकैफ नाज़रीन, सबसे पहले आज की खबर है मालेगांव से। साल 2008 बम धमाका मामले में कौमी तफ्तीशी एजेंसी एनआईए की जानिब से मामले की समाअत बंद कमरे में यानी कि इन कैमरा किए जाने वाले मामले में 1 अक्टूबर को खुसूसी एनआईए अदालत फैसला सादिर करेगी। ख्याल रहे कि कौमी तफ्तीशी एजेंसी की जानिब से दाखिल करदा अर्जदाश्त पर सबसे पहले बम धमाका मुतासरीन की जानिब से जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी की सरबराह गुलजार आजमी की हिदायत पर एतराज़ दाखिल किया गया था और दौरान बहस सीनियर एडवोकेट BA देसाई ने इस मामले की समाअत बंद कमरे में समाअत किए जाने की सख्त लफ्जों में मुखालिफत की थी। सीनियर एडवोकेट BS देसाई ने खुसूसी एनआईए अदालत के जज विनोद पडालकर को बताया था कि एनआईए ने बगैर किसी माकूल वजह के मामले की समाअत बंद कमरे में कराए जाने की मांग की है, जबकि खुली अदालत यानी ओपन कोर्ट वक्त की जरूरत है। अब खबर अहमदाबाद से। गुजरात के बनासकांठा जिले में मजहबी मकाम अंबाजी के नजदीक आज एक बस के हादसे का शिकार हो जाने की वजह से कम 10 अफराद के हलाक होने का अंदेशा है। एसपी अजीत राज्य ने बताया कि बस बारिश के दौरान फिसलकर त्रिशूलिया घाट के नजदीक पलट गई। इसमें कम से कम 10 अफराद के मारे जाने का अंदेशा है। एक आईनी शाहिद ने बताया कि बस में 50 से ज्यादा अफराद सवार थे। ये दांता की जानिब जा रही थी, तभी पलट गई। जख्मियों में से कई को पालनपुर अस्पताल भेजा गया है। अब खबर मोदी के वाराणसी से। ताज़ा खबर के मुताबिक वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के पार्लिमानी हल्के वाराणसी में जराइम का बाजार गर्म है और पुलिस के लाख दावों के बावजूद जराइम रुकने का नाम नहीं ले रहा है। वाराणसी में गुज़िश्ता 2 माह में जराइम पेशा अफराद ने 7 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। आज भी यानी पीर की सुबह वाराणसी में फिर गोलियों की गूंज सुनाई दी। खबरों के मुताबिक सदर तहसील में फॉर्च्यूनर में सवार बबलू नामी शख्स को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया। वाज़ेह है कि पल्सर मोटरसाइकिल पर आए बदमाशों ने
अंधाधुंध फायरिंग की और पीडब्ल्यूडी के ठेकेदार नितेश और बबलू को मौके पर ही मौत के घाट उतार दिया। अब खबर मुंबई से। गुज़िश्ता माह सांगली जिले में सैलाब के मौके पर जिन छोटे कारोबारियों के ठेले, हाथगाड़ी वगैरह तबाह बर्बाद हो गए थे और वो बेरोजगार होकर कसमपुर्सी की जिंदगी गुजार रहे थे, आज जिला भर के सैलाब से मुतासिरा तमाम छोटे ताजिरों के दरमियान उन्हें दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने और रोजगार से वाबस्ता करने के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र के सदर मौलाना हाफिज मोहम्मद नदीम सिद्दीकी ने सांगली पहुंचकर 200 ठेले तकसीम किए और सैलाब जदगान के लिए जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से की गई खिदमत पर रोशनी डालते हुए कहा कि तबाहाल लोगों की बाज़ाबात करी और मुतासिरीन को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब खबर नई दिल्ली से। मुस्लिम फरीक के वकील शेखर नाफदे ने दलील दी है कि 1885 का मुकदमा और हालिया मुकदमा एक जैसा ही है। दोनों में फर्क सिर्फ इतना है कि 1885 में मुतनाज़ मकाम के एक जगह पर दावा किया गया था और अब पूरे हिस्से पर दावा किया गया है। अब हिंदू अपने दावे का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि ताज़ीरात हिंद में दर्ज रेस जुडिकाता के तहत इसी तनाज़े को हिंदू फरीक दोबारा नहीं उठा सकते। जुडिकाता ज़ाब्ता एक ही तरह के मौजू पर दोबारा मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नज़रअंदाज कर दिया था। इस दौरान इस मामले में सालिसी की उम्मीदों को आज उस वक्त धचका लगा जब रामलीला राजमान ने कहा कि उसे अदालत के फैसले पर ही भरोसा है। अब खबर चंडीगढ़ से। पंजाब के 4 शहरों में दहशतगर्दाना हमले का अलर्ट जारी हुआ है। इनमें अमृतसर, पठानकोट, बाटला और गुरदासपुर के नाम लिए गए हैं। खुदकुश हमले की खुफिया इत्तलात मिलने के बाद पंजाब पुलिस को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। बताया जा रहा है कि पठानकोट का एयरबेस और आर्मी कैंप भी दहशतगर्दों के निशाने पर है। इत्तलात के बाद पंजाब पुलिस के एडीजीपी ऑपरेशंस को पठानकोट में कैंप करने का हुक्म जारी कर दिया गया है। खुफिया इत्तलात के मुताबिक जंगजुओं के जरिए पाकिस्तान के वजीर आजम इमरान खान के अक़वाम मुत्तहिदा और अमेरिका के दौरे से वापस लौटने के बाद कभी भी इस तरह के हमले को अंजाम दिया जा सकता है, कहा जा रहा है। पंजाब हुकूमत को भी इस बारे में मुनासिब कदम उठाए जाने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं, ये भारतीय हुकूमत का कहना है। अब खबर नई दिल्ली से। जम्मू कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को चैलेंज करने वाली अर्जी मुस्तरद कर दी है। हाल ही में अब्दुल्ला को पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत हिरासत में लिया गया था। इससे पहले तक फारूक 4 अगस्त से नजरबंद थे। एमडीएम के लीडर वाइको ने अपने करीबी दोस्त और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ फारूक अब्दुल्ला की हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट में हब्स बेजा यानी कि बेवजह जो है गिरफ्तारी में रखने की अर्जी दायर की थी। इस पर पीर की रोज समाअत शुरू हुई। इस दौरान हुकूमत ने अदालत को बताया है कि फारूक अब्दुल्ला पर पीएसए एक्ट लगाया गया है। इसके बाद अदालत ने उनकी अर्जी मुस्तरद कर दी। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र असेंबली इंतखाबात 2019 के लिए कांग्रेस ने अपनी पहली फहरिस्त जारी कर दी है। कांग्रेस की सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने फहरिस्त में 51 उम्मीदवारों के नाम पर मोहर लगाई है। दिल्ली में वाक़ 10 जनपद पर कांग्रेस की इलेक्शन कमेटी की मीटिंग में इन नामों पर हतमी फैसला लिया गया। ये भी बता दें कि महाराष्ट्र और हरियाणा में 21 अक्टूबर को असेंबली इंतखाबात होंगे और 24 अक्टूबर को वोटों की गिनती होगी। महाराष्ट्र में 280 मेंबरान वाले असेंबली की मुद्दतकार 9 नवंबर को खत्म हो रही है। गुज़िश्ता असेंबली इंतखाबात में इलेक्शन कमीशन के मुताबिक 60.32% वोट डाले गए थे और साल 2014 के मुकाबले में इस मरतबा 59,17,901 वोटर्स बढ़े हुए हैं। अब खबर महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र की सियासत में बड़ी तब्दीली हुई है। पहली मरतबा ठाकरे कुंबे का कोई रुकन इलेक्शन लड़ने जा रहा है। शिवसेना ने उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे को इंतखाबी मैदान में उतार दिया है। शिवसेना ने आदित्य ठाकरे को मुंबई की वर्ली सीट से टिकट दिया है। ये सीट अभी शिवसेना के कब्जे में ही है। मौजूदा मेंबर असेंबली का टिकट काटकर आदित्य को टिकट दिया गया है। इससे पहले महाराष्ट्र की सियासत में सबसे ताकतवर कुंबा माने जाने वाले ठाकरे कुंबे का कोई भी रुकन इंतखाबी मैदान में नहीं उतरा था। अब खबर गुजरात से। सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गुजरात फसादात की आबरूरेजी मुतासिरा बल्किस बानो को 2 हफ्तों के अंदर 50 लाख रुपए का मुआवजा देने की हिदायत दी।
चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की सदारत वाली बेंच ने पीर को रियासती हुकूमत को हिदायत दी कि वो 2 हफ्तों के अंदर 50 लाख रुपए की अदायगी करे, साथ ही उसे काम और रहने को घर दे। बिल्किस बानो ने अपनी दरखास्त में कहा कि हुकूमत ने उसे अभी तक कोई मुआवजा नहीं दिया। काबिल गौर है कि इस मामले की गुज़िश्ता समाअत के दौरान अदालत उज़्मा ने रियासती हुकूमत को बिल्किस बानो को 50 लाख रुपए का मुआवजा देने का हुक्म दिया था। अदालत उज़्मा ने गुजरात हुकूमत से यह भी कहा था कि वो कवानीन के मुताबिक बिल्किस बानो को एक सरकारी नौकरी और रिहाइश भी मुहैया कराए। इस सिलसिले में कोर्ट ने मुआवजे की रकम पर भी नजरसानी करने से इनकार कर दिया है। मुतासिरा के वकील ने अदालत को बताया कि गुजरात हुकूमत मुआवजे की रकम में नजरसानी कराने के लिए कोर्ट से रुजू होने का मंसूबा रखती है, ताहम कोर्ट ने मुआवजे की रकम पर नजरसानी करने से इनकार कर दिया है। अब खबर यूपी से। कांग्रेस जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने इंतजामिया की कार्रवाई पर सख्त हमला किया है। उन्होंने ट्वीट करते हुए कहा है कि उत्तर प्रदेश में हुकूमत की जानिब से मुजरिमों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम है, असमत दरी मुतासिरों को डराया धमकाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश की बीजेपी हुकूमत शाहजहांपुर की बेटी के लिए इंसाफ मांगने की आवाज को दबाना चाहती है। न्याय पदयात्रा रोकी जा रही है, हमारे कारकुनों और रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, आखिर डर किस बात का है। अब खबर शाहजहांपुर से। शाहजहांपुर की तालिबा को इंसाफ दिलाने के लिए कांग्रेस के रहनुमा शाहजहांपुर में न्याय पदयात्रा करने वाले हैं, लेकिन उन्हें ऐसा करने से रोका जा रहा है। जतन प्रसाद ने इंतजामिया की इस कार्रवाई पर कहा कि बदकिस्मती है कि एक असमत दरी मुतासिरा को इंसाफ दिलाने के लिए पुरअमन न्याय पदयात्रा निकालने जा रही है, लेकिन उसे रोका जा रहा है। क्या वजह है, इससे कौन सा नज़्म नस्क़ में खलल पड़ रहा है? हमने पहले ही कह दिया है कि पदयात्रा शाहजहांपुर से निकलकर लखनऊ तक जाएगी। असमत दरी मुतासिरे की आवाज़ बुलंद की जाएगी, जो इंसाफ के लिए आवाज़ बुलंद करना लग रहा है। ये बर्दाश्त से बाहर है। इंतजामिया का यह फैसला कांग्रेसी कारकुनों और कांग्रेस क़यादत को बर्दाश्त नहीं, जिस तरह से उनको रोका जा रहा है। एक और खबर लखनऊ से। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी ने एक ट्वीट में उत्तर प्रदेश की योगी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने ट्वीट में कहा कि यूपी की बीजेपी हुकूमत बेटियों पर जुल्म करने वालों के साथ खड़ी है और मुखालिफत करने वाले कांग्रेस के कारकुनान को हिरासत में ले रही है। राहुल गांधी ने साथ ही ये भी कहा कि जद्दोजहद की इस राह में हमारे साथी सड़कों पर डटे रहेंगे, हम मजालिम का सामना करेंगे। अब खबर रूस से। रूस के जंगलों में लगी शदीद आग पर फायर ब्रिगेड के अहलकारों ने पीर को मुकम्मल तौर पर काबू पा लिया है। रूसी हवाई जंगलात के तहफ़्फ़ुज़ सर्विस के सेक्शन की जानिब से जारी बयान के मुताबिक रूस के जिन जिन इलाके के जंगलों में आग लगी थी, उन सब पर पीर को काबू पा लिया गया। काबिल जिक्र है कि रूस और साइबेरिया के कई इलाकों में जुलाई और सितंबर के दरमियान जंगलों में आग लग गई थी, जिसके बाद इन इलाकों में इमरजेंसी का ऐलान किया गया था। जंगलों में आग लगने के बाद से रूस हवाई जहाज़ों के जरिए आग बुझाने की कोशिश कर रहा था। अब खबर यमन से। ईरानी नवाज हूसी बागियों ने नजरान में हमला करके कई सऊदी फौजियों को हलाक और गिरफ्तार करने समेत 350 किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में करने का भी दावा किया है। अल-मसैरा टीवी के खबर के मुताबिक यमनी हूसी बागियों ने सऊदी अरब के जुनूबी इलाके नजरान में सऊदी दस्तों के खिलाफ एक बड़ा ऑपरेशन शुरू करके सऊदी फौजियों की बड़ी तादाद को हलाक, जख्मी और कई अहलकारों को गिरफ्तार करने का दावा किया। हूसी बागियों के तर्जुमान की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि सरहद के नजदीक नजरान में सऊदी फौज को लड़ाई में जबरदस्त नुकसान हुआ है। कई फौजी अफसरान को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि हथियारों का बड़ा जखीरा और बख्तरबंद गाड़ियों पर कब्जा कर लिया गया है। दूसरी जानिब सऊदी हुकूमत की जानिब से भी हूसी बागियों के दावे की तरदीद या तस्दीक नहीं की गई। सोशल मीडिया पर बाज़ ऐसी तस्वीर ज़ेर गर्दिश हैं जिनमें सऊदी फौज के अफसरान को गिरफ्तार करते हुए और सऊदी फौज की गाड़ियों पर हूसी बागियों को बैठे देखा जा सकता है, जिसमें वो फतह का निशान बना रहे हैं और सऊदी बख्तरबंद गाड़ियों पर अपने परचम लहरा रहे हैं। अब खबर तुर्की से। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा है कि तुर्की सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल को मंजर-ए-आम पर लाने के लिए कोशिशें जारी रखेगा। सदर एर्दोगान ने अमेरिकी रोजनामे द वाशिंगटन पोस्ट के लिए तहरीर करदा मकाले में सऊदी सहाफ़ी जमाल खाशोगी के कत्ल के मौजू पर बात की। उन्होंने कहा है कि अगर 11 सितंबर के हमले को शुमार न किया जाए तो कहा जा सकता है कि खाशोगी का कत्ल 21वीं सदी का सबसे बड़ा और सबसे मुतनाज़ा वाक़या था, क्योंकि 11 सितंबर के बाद कोई भी वाक़या ऐसा नहीं है जो बैनुल-अक़वामी नज़्म-ओ-ज़ब्त के लिए इस पैमाने पर खतरा बना हो और जिसने आलमी सतह पर कबूलशुदा उसूलों को इस तरह ललकारा हो। उन्होंने कहा है कि कत्ल के बाद 1 साल गुजरने के बावजूद कत्ल से मुतालिक हमारी मालूमात का महदूद होना आलमी बरादरी की उस मौजू से लापरवाही का तकलीफदा और खुला इजहार है। हकीकत यह है कि इस कत्ल के तमाम पहलुओं का मंजर-ए-आम पर आना या ना आना इस बात का तयन करेगा कि हमारे बच्चे कैसी दुनिया में रहेंगे। अब
अब खबर अमेरिका से। अमेरिका ने कतर में कायम अपना एक बड़ा फौजी अड्डा ईरान के साथ जारी कशीदगी और मुमकिना फौजी महाजाराई के पेश नज़र दोहा से जनूबी कैरोलिना मुंतकिल कर दिया है। अखबार वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक ईरान के साथ जारी तनाव और खित्ते में मुमकिना तनाज़े के नतीजे में अमेरिका ने कतर में कायम अल-अदीद नामी फौजी अड्डे पर मौजूद सामान 7000 किलोमीटर दूर जनूबी कैरोलिना मुंतकिल कर दिया। अल-अदीद फौजी अड्डा पिछले 13 साल से मशरिकी वस्ता में अमेरिका का एक बड़ा फौजी मरकज था, जहां पर मौजूद लड़ाका तैयारे, बमबार तैयारे, ड्रोन और अमरीकी फिजाए की दीगर भारी हथियार शिमाली मशरिकी अफ्रीका से मशरिकी वस्ता और जनूबी एशिया तक होने वाले ऑपरेशन के लिए इस्तेमाल किए जाते रहे हैं। रिपोर्ट का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते के रोज तक अमरीकी फिजाइया की 300 तैयारे शाम, अफगानिस्तान और खलीज जैसे कलीदी इलाकों पर प्रवास कर रहे थे, लेकिन अब इस फौजी अड्डे से जंगी आलात और तैयारे जनूबी कैरोलिना मुंतकिल करने के बाद इस फौजी अड्डे पर मुश्तरका फिजाई ऑपरेशन कमांड सेंटर की सैकड़ों नशिस्तें खाली हो गई हैं। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वल क़लम वमा